वही क्या बोला था 3 घंटे पहले, 35 से 40 ओवर के अंदर टारगेट चेज होगा, 40 के करीब हो गया। और स, सबसे बड़ी मायूसी की जो बात है ना, सरफराज की दी हुई जो खुशियां थी उस पर लानत फेर दी इन लोगों ने। और सबसे बड़ी जो हमारे लिए जो है ना, हटाने वाले हम खुद ही थे लोग। डिमांड थी कि सरफराज को किसी तरीके से दीवार पे लगाया जाए, किसी तरीके से दीवार पे लगाया जाए। और निकलने के बाद खुश हो गए। और जो 2021 पे जो 152 की जो लानत थी ना, उसमें ऐसा दिमाग खराब किया, ऐसा दिमाग खराब किया। उसके बाद पे 21 का तुमसे नहीं हुआ। सेमीफाइनल में वेट ने तुम्हारे को राडे ठोक के तुम्हारे को ठोक दिया। 22 में तुम्हारे यहाँ पे इंग्लैंड ने 6-5 किया। 23 के वर्ल्ड कप में तुम जिल्लत हुए। 24 में अमेरिका ने तुम्हारे को दबा दिया। अब 25 के चैंपियंस ट्रॉफी में जो सरफराज की दी हुई थी, उस पर तुम लोगों ने सुलेमानी लानत दे दी। हम एज कौम डिजर्व नहीं करते। हम बड़ा रोना गाना करते ना, धोनी ऐसा हमारे को कप्तान नहीं मिला। धोनी के बाद सबसे बेहतरीन कप्तान था हमारे पास, जो था सरफराज। और लोग बाद में पछतावा कर रहे हैं, काश अब ऐसा जैसा होता। गिराने वाले तो तुम ही थे। अब तुम्हारे समझने से, काश करने से कोई वापस तो नहीं आ जाएगा ना। तो हम डिजर्व नहीं करते। हम ऐसे ही घंटे के किंग डिजर्व करते हैं। इन्हीं को चढ़ाओ, इन्हीं को चापुलूसियाँ करो तुम लोग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैयत मुबारक हो आप लोगों। आज नमाज फजर के बाद सरफराज की लेगेसी को दफन किया जाएगा। पाकिस्तान के नाम के नमाज जनाजा पर आया जाएगा। सही है। पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है उसके लिए कफन दफन तैयारी किया जाएगा। सही है आपका। और ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान का जो बड़ा जो हिस्टोरिकल जो मूवमेंट्स है उसको उतारा जाएगा कब्र में। और जो पाकिस्तान का जो चलती हुई आ रही थी पीढ़ी, उसको पूरा मट्टी में सपूदे खाक दफना दिया जाएगा। मेरी तरफ से इन सब लानतियों को मेरी तरफ से सुलेमानी लानत है। इंडिया से हार गए, ऐसे में भी लोग उम्मीदें लगाए बैठे, आज जीत जाएगा। अब तुम्हारा कद्दू जीतेगा। तुम जैसे लल्लो चप्पो, तुम जैसे छूटियों ने इन लोगों चढ़ा चढ़ा ये सर पे इतना दिमाग खराब कर दिए। जहाँ उनको स्किल्स बिल्डअप करनी थी, वाह ये सिर्फ साजिशों में और जुगाड़ों में अपनी जगह पक्की करने में खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे। बच्चों की खिलाफ भी जगह नहीं छोड़ी, वहाँ भी किसी नीचे टैलेंट को उसको मौका लेने नहीं दिया। क्या डर था कि भाई साइम जैसा कोई आ जाएगा, इनका गला घोट देगा? साइम देख लो, एग्जाम्पल है, गले की हड्डी बन के फंसा हुआ है। इसी वजह से हसीबुल्ला को फंसा के रखा। मोहम्मद हारिस का जो विकेट कीपर था, उसका गला घोट दिया। पाकिस्तान की ये फ्लैट ट्रैक कंडीशन पे आपका मोहम्मद हारिस हसीबुल्ला से अच्छा कोई कॉम्बिनेशन नहीं था तुम्हारा ओपनिंग में। तुम मुर्दारों को लेके गए, तैयब शाहिर का सॉल्यूशन दिया, उसको तुमने ओपन नहीं कराया। पीछे ऊपर से तुम इतनी लानत है, सुस्ती की दुकान है तुम लोग बने हुए हो, तो खेलते हो ऊपर से, फिर नीचे वालों को मौका नहीं मिलता तो वो प्रेशर में दब जाते हैं, वो दब जाते हैं, वो करे तो करे क्या। तो बॉलिंग बॉलर तुम मुर्दार लेके गए हो जो एक मैच बैठने को तैयार नहीं होते। स्पीड है नहीं, लाइन है नहीं तुम लोगों के पास। तुम बस खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो, पिटते जा रहे हो, खेले जा रहे हो, पिटते जा रहे हो। आज आगाज हुआ।
शर्मा ने भी जिस तरीके से भी आते के साथ मारना शुरू किया, ये नहीं होती है। जानती हूँ तुम लोग तो अपने रन सेट करने में लगे हुए थे कि किसी तरीके से इमाम में और बाबर तू हम दोनों भाई मिलके 50-50 करके किसी तरीके से कर ले। इमाम के साथ तो लानत पड़ गई, क्यों? क्योंकि इसकी नीयत में खोट था। जब कुदरत ने इसको जलील किया, मैं तो बोलता हूँ अल्लाह और जलील करे इन लानतियों को। ये जितने भी यूरोपियन वाले खेल रहे ना, सबको इतना जलील करे। नाम दी वो दी है, सपोर्ट करो सपोर्ट करो। अबे क्या सपोर्ट करो इनको? स्किल्स इनके वहाँ है नहीं, जुगाड़े अपनी कर रहे हैं, लोगों का गला घोट रहे हैं, उनको मौका दे नहीं रहे, स्किल्स को आने नहीं दे रहे, टैलेंट का दीवार से लगाया हुआ है। इनको सपोर्ट करो साजिशियों को। आते के साथ पे मारना शुरू किया। गिल ने थोड़ी होल्डिंग दी विकेट के, भाई आप मारो। शर्मा भी जैसे ही आउट हुआ, शर्मा के आउट होते के साथ 30 रन पे गिल ने चार्ज करना शुरू किया। पावर प्ले में इनका पूरा धागा खोल दिया। मेरे नसीमा, मेरे शाइना, मेरे आपके क्या नाम है टेपिया, तीनों का अंतिम बलात्कार कर दिया। ऐसे होती है कवरिंग। शुरू में आप देख लो 22 बॉलें ली हुई थी, 10 रन थे। शर्मा उठा, उसके बाद 5 ओवर में कैसे रन कवर किए, चौके लगा के बाद में आ गया था 100 की स्ट्राइक रेट से। तो पावर प्ले के बाद अबरार की बॉल पे अबरार का स्टार्ट आया तो थोड़ा बहुत पे रोटेशन में लग गया था। ये होती ही नहीं, ताकि कोहली को आपको सिंसियर करके रखे कि हाँ भाई मैं पीछे हूँ, मैं कर लेता हूँ, आप सेट हो जाओ। फिर वो विकेट दे के गया अबरार, ऐसे यूँ आंखें दिखा रहा है जैसे तूने 5 विकेट ले ली हो तुमने। और उसके बाद से तुझसे कुछ हुआ नहीं, विकेट तुझसे ली नहीं गई। माना कि भाई उन्होंने वो देख के खेल लेते तू ये रैन से लगा के आई है आंखें फाड़ फाड़ के, ऐसे जैसे तू बहुत बड़ा साजिद खान है। फिर आपका कोहली और अय्यर ने भी जिस तरीके से पार्टनरशिप बनाई 114 पे और 214 पे लेके गए, 100 पर दूसरी विकेट की, 214 पे अय्यर ने भी होल्ड करना शुरू किया है और विराट ने फिर रन रोटेशन किया। यही चीज़ मैं तुम्हारे को समझाता हूँ। थर्ड मैन पे और आपका फाइन लेग पे आप देख लो उठा के कोहली के कितने ज़्यादा सिंगल्स आए। सिर्फ 7 चौके हैं, 7 चौके में से आप हटा लो 32 रन आप माइनस कर दो, 28 रन आप माइनस कर दो 100 में से। 72 सिंगल डबल किए और 90 की स्ट्राइक रेट से फिनिश करके किया। यही मैं तुम्हारे को 3 घंटे पहले यही बात बोल रहा था, मैच जब स्टार्ट होने का था। कल भी एक और में मैंने यही बात बोली थी जो आज दोपहर को लगाई कि यही चीज़ होती है जब पावर की प्ले के बाद जब 10 से लेके 30 ओवर तक जो स्पेल होता है, मूवमेंट होता है, वह सिंगल डबल चलता है। बिल्कुल देखभाल की इनिंग खेली जाती है। ये डॉट बॉले खेले जा रहे हैं, डॉट बॉले खेले जा रहे हैं, डॉट बॉले खेले जा रहे हैं, मजाक लगाया हुआ है। अय्यर भी विकेट देके गया, पांड्या ने आते के साथ चार्ज करना शुरू किया, फिर पांड्या का भी एक लग गया, फिर अक्षर आया, अक्षर ने सिंगल सिंगल लेके देने की कोशिश की। आखिरी में तुम्हारे को भी जिस तरीके से ठोका ना, चौका मार के सेंचुरी, जिसकी पूरे साल फॉर्म नहीं थी ओडीआई के अंदर, वो तुम्हारे को ठोक के चला गया। अब मुमकिन है कि भाई चौथे या तीसरे नंबर पे भी आ सकता है, 5वें से।
ओडीआई रैंकिंग में। और मेरे घंटे ये किंग, तेरी तो रैंकिंग की बत्ती बन गई, अब इसको जला के फेंक दे। अब सेकंड नंबर पे गिल ने तेरी रैंकिंग पे बिल फाड़ के तेरे ऊपर, तेरे मुंह पे फेंक दिया। स्क्वाड में मैं बोल रहा था जब स्क्वाड आया था, 4-5 चेंजेस कर लो भाई। फक्कर की जगह अगर शान को ले जाते और तैयब से ओपनिंग करा लेते, तुम्हारे को तमीज़ वाली मिल जाती बैटिंग, कामरान गुलाम को मौका मिल जाता। वन डाउन में, स्मूथ डाउन में सलूट तो कामरान स्टार्टिंग अच्छी दे देता, एक विकेट भी गिरती, कामरान तुम्हारे को तेज स्टार्टिंग दे देता। अब आ जाओ, अब स्पिनर अब लेके गए कि देख लिया, खाली एक स्पिन और बजा के दूसरे एंड पे तुमने पार्ट टाइमर पे रिलाय किया। कैसा ठोका तुम्हारे आपा सलमा को और तुम्हारे खाला खुशदिला को, कैसा ठोका इन्होंने। और रिलाय करो, और हमारे बत्ती बना दिया। मैं तो बोल रहा था नौमान साजिद को ले जाते, तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत बच जाती। ओ दुबई में नौमान और साजिद अगर ओपनिंग में आते हैं, क्योंकि ये तो फास्ट बॉलर तो नकार है भाई, और हम फ़हीम की जगह मैंने आमिर जमाल का बोला था, ये तीन अगर आ जाते और शादाब को साथ रख लेते, शादाब, नौमान और साजिद, तीन स्पिनर की आपको लग्जरी मिल जाती अगर आप अबरार को भले बैठाते भी, और शादाब की बैटिंग भी आपको मिल जाती साथ। ओपनिंग में आपका नौमान और साजिद अटैक करते, 2 से 3 विकेट तुम्हारे को लेके दे देते ये दोनों ऊपर से, तो वहाँ से भी प्रेशर आ जाता ना, तो भी शादाब की पावर प्ले के बाद एंड करता, और डेथ ओवर में तुम्हारा आमिर जमाल काम आता। और एक जो फास्ट बॉलर जिसका मैंने नाम लिया था आकिफ जावेद, 2 फास्ट बॉलर अगर तुम्हारे होते हैं ना, आकिफ जावेद और आपका आमिर जमाल, ये दोनों डेथ ओवर में तुम्हारे काम आ जाते। इस तरीके से तुम्हारी रोटेशन चलती। आज क्या हुआ मेरे रिजवान मजाकार को, आज कहाँ गए जो ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, यूं 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 ऐसे, यूं 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 ऐसे ऐसे ऐसे, ये कहाँ गया करता ना ये। आज तो बिल्कुल सिट्टी बन गई, बिल्कुल बगलोलो की तरह खामोश खड़ा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं ड्रेसिंग रूम में पीछे ले जाके कोई फील्डरों ने कपड़ा डाल के कुत्ते की तरह मारा हो, ऐसा मतलब ढक्कनों की तरह खामोश था। आज पंकारियाँ नहीं हो रही थी इसकी। तो यही बोल रहा था कि भाई आए एयरपोर्ट से लानतियों को पिंडी के स्टेडियम में गीले चप्पल से इन लानतियों को मारो। मैं तो बोलता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि भाई आईसीसी के इवेंट से लानतियों को फारिग करो। कम से कम इनके बाद क्रिकेट नहीं होगी आईसीसी की इवेंट में, तो इन लोगों की अक्ल ठिकाना आएगी, क्योंकि ऊपर की मैनेजमेंट तो कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि इनकी पावर इतनी, इनको आप हटा ही नहीं सकते। जब नहीं होगा ना इनके पास गेम, जब देखेंगे एक दूसरे को खेलते हुए, मैं तो बोलता हूँ श्रीलंका को दे दो, तब इनको एहसास होगा, तब इनके थोड़ी सी जो कमी है वो पता लगेगा कि भाई आवाम के साथ क्या गुजरती है। लोग तो समझा समझा के थक गए कि भाई इन छुट्टियों को अंधा फॉलो करना बंद कर दो। लोग समझते ही नहीं, सच की दो देखो वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। बंदा जितना भी सच बोलेगा ना पागल ही लगेगा। 4-5 साल से आप ये देखते हुए आ रहे हो, इफ़ी और वासे को देख लिया ना आपने, उनको क्या कैसा पाकिस्तान में रिएक्शन दिया जाता है, हालांकि इंडियन बांग्लादेशी श्रीलंकन इज्जत करते हैं, जहाँ उनकी गलत की बात करते हैं उसको वो एग्री भी करते हैं, लेकिन यहाँ वाले नहीं करते। वो चौड़पन इतना, गुरूर इतना है कि पता नहीं कौन से तुम लोगों ने 5-5 6-6 वर्ल्ड कप जितवा दिए हो,
तो भाई पाकिस्तान का तो होगा तम नामो निशान, चैप्टर क्लोज। तो आपको लानत मुबारक हो। और अब आप लोग बड़े पढ़ पढ़ के रोते रहिए कि भाई बाहर हो गए, हमारा दिल टूट गया। कद्दू में डाल लो अपना दिल। जब तुम लोगों को समझाया करते थे तो हम लोग समझते नहीं थे और हमें ट्रोल करते थे। अब तुम्हारे को समझ में आ रही है। फिर मैं अभी से बता देता हूँ, 6 महीने गुजरेंगे फिर तुम वो वापस से वहीं चले जाओगे, एक दो कोई सीरीज जिता देंगे छोटी मोटी, वापस से तुम लोग चले जाओगे, फिर पागल बन जाओगे। इसी तरीके से फिर अगला इवेंट भी ऐसे ही आ जाएगा 2026 का, फिर वहाँ लानत पड़ेगी इनको, तो वहाँ पे भी तुम्हारा फिर दिल टूटेगा और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एज पाकिस्तानी जितने भी क्रिकेट लवर हो ना, तुम सब चूती हो। भले मुझ पर ट्रोल कर लेना, ये सच बात है, इसको तुम लोग एक्सेप्ट करो या ना करो, यही हकीकत है। तो यहीं तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।